हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले मौलिक अधिकार को, जो कि नवीन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग फटाफट इसको रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 में इसका व्याख्या किया गया है, और इन्हें यूएसए से लिया गया है। तो हम लोग पहले सिंपल अधिकार को समझते हैं। सांख्यिक के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इसे आप लोग जुआ और शिक्षा से समझ सकते हैं कि किसको समाज स्वीकार करेगा और राज्य लागू करेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अधिकारों का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप से किया गया है, जो कि नैतिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। नैतिक अधिकार में उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता है, जैसे कि माता पिता की सेवा है। कानूनी अधिकार की बात करें तो उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। कानूनी अधिकार को भी दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, सरकार की आलोचना का अधिकार है। नागरिक अधिकार की बात करो तो इसमें जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, काम का अधिकार है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सभी लोगों को है। और राजनीतिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो यह प्राकृतिक अधिकार है, जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है मानव और पशु को। मानवाधिकार है, जो कि यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को घोषणा किया था। और विधिक अधिकार है, इसमें लीगल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी है। संवैधानिक में मौलिक अधिकार हमारा आता है, और सांविधिक में इसमें हम लोग कानून बनाकर ऐड करते हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार है। और पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन के द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब एक महान घोषणा पत्र होता है। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के थ्रू जनता को मौलिक अधिकार मिला। और 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स के थ्रू जनता को फंडामेंटल राइट्स दिया गया। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूएसए का संविधान 1789 को लागू हुआ था, लेकिन 1791 में बिल ऑफ राइट्स के थ्रू वहाँ की जनता को फंडामेंटल राइट्स दिया गया। और भारत का फंडामेंटल राइट्स भी यहीं से प्रेरित है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल में हुआ था, और 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में हुआ था, और 1931 में कराची अधिवेशन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि नेहरू जी ने तैयार किया था। और 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, जिसको कि अस्वीकार किया गया। 1945 में सप्रो कमेटी ने मौलिक अधिकार को संविधान में होना चाहिए ऐसा बोला था। और इसके लिए एक कमेटी और एक सब कमेटी का गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत यानी कि 2/3 की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो सकारात्मक होता है। कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे कि 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। और बाकी जो है वो इंडियन और विदेशी सभी के लिए है। अधित्याग का सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। भारत में फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए है। और आच्छादन का सिद्धांत है, जैसे कि इसमें कुछ जो भी लॉ सरकार बनाती है उसमें कुछ पार्ट जो कि लीगल है वो उसको लागू किया जाएगा, और कुछ पार्ट जो कि अवैध है उसको हटा दिया जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आर्टिकल 12 को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य क्या होता है। राज्य केवल उत्तर प्रदेश बिहार इस तरह का राज्य तक नहीं होता है, बल्कि इसका एक व्यापक अर्थ है, जिसको हम लोग आज देखते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, संसद है, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, विधानमंडल है, स्थानीय निकाय के स्तर पर ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, सभी सरकारी पदाधिकारी जैसे सरकारी डॉक्टर, सरकारी मास्टर। राज्य की एजेंसी की बात करें तो यूनिवर्सिटी है, रेलवे है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे एनटीपीसी, यूपीएससी, एलआईसी। और इसमें संवैधानिक संस्थाएं हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं, और प्राइवेट कंपनी है। और लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, बीसीसीआई स्टेट नहीं है। और न्यायालय की बात करें तो जब यह न्याय का काम करती है तो स्टेट नहीं है, लेकिन प्रशासनिक का काम जब होगा तो स्टेट होगा। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो भी विधि यानी जो भी नियम कानून अगर फंडामेंटल राइट के असंगत होगी, यानी कि
मौलिक अधिकार की असंगत होगी उसको शून्य मान लिया जाएगा। जैसे 13 के पहले में बताया गया है कि संविधान बनने के पहले की जितनी भी विधियां हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगी उसको शून्य मान लिया जाएगा। और आर्टिकल 13 के 2 में बताया गया संविधान लागू होने के बाद की विधियां। और 13 के 3 में बताया विधि की व्याख्या की गई है, जैसे कि कोई भी विधि बनती है अधिनियम से, अध्यादेश से, आदेश से, नियम से। और 13 के 4 में बताया गया है कि संविधान संशोधन को बताया गया, जैसे जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, उसको भाग 3 के संदर्भ विधि नहीं माना जाएगा। जैसे कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। यहाँ पर हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। क्वेश्चन 2 पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? जैसे कि हम लोग ऊपर देखे अनुच्छेद 15 और 16। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप ABC को देखेंगे, इसमें लिखा है यह केवल भारत सरकार को संदर्भ करता है, केवल वर्ड इसमें लिखा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 13 देता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 13। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 13 ही हो जाएगा। होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग ऐसे ही नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन।